अस्सलाम वालेकुम जी। फिर लग पता जाएगा मैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे साथ हैं साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम सलमान बट। ज़ुखरुफ़ खान साहब मसरूफ़ हैं और अपनी मसरूफ़ियत की वजह से वो हमें भी लिफ्ट नहीं करा रहे हैं, लेकिन हम आपके सामने मौजूद हैं, बात करेंगे आज आपसे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड में मौजूद है और वहाँ पर सुहेल खान की कारकर्दगी पर ख़ासी बातचीत हो रही है। वो विकेट्स भी ले रहे हैं, जो इंटर स्क्वाड मैचेस खेले जा रहे हैं। उस पर बात करेंगे, फिर साथ ही साथ हम अपने पसंदीदा और पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बेहतर मुस्तकबिल के मसले के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे, जिसमें जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है उस पर। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम जी। आप कैसे हैं? जी, आप बहुत ठीक हैं? शुक्रिया हाँ, अस्सलाम बिल्कुल ठीक, वालेकुम। बिल्कुल, बिल्कुल। सलमान, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंग्लैंड में मौजूदगी और आपको पहले टेस्ट मैच के लिए जो फास्ट बॉलर्स अगर आपने सेलेक्ट करने हों, तो आप किस तरफ जाएंगे? देखिए, जो लोग स्क्वाड के साथ हैं, जो वहाँ पे मैचेस देख रहे हैं, सबसे पहले तो देखने की चीज़ ये है कि प्लेयर्स की फॉर्म कैसी है। तो अगर तो फॉर्म आउटस्टैंडिंग है सोहेल खान की, क्योंकि ही इज़ अ वेरी गुड स्विंग बॉलर, हाइट भी है और उसने हमेशा इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में ऐसी जगहों पे जहाँ पे सीम बॉलिंग को मदद मिलती है, वहाँ पे उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी कारकर्दगी के साथ 5 विकेट्स हॉल भी हैं उसके। तो आई थिंक कि वो फिर उसको खेलना चाहिए। अगर आप उसको समझते हैं कि उसकी फॉर्म बड़ी आउटस्टैंडिंग चल रही है और वो बाकी बॉलरों से बेहतर बॉलिंग कर रहा है, लेकिन अगर आपने सिर्फ क्रेडेंशियल्स के ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ ये कि जो आपके गिवन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कौन से बॉलर बनते हैं, तो जो अगर पिछले टेस्ट मैचेस को देखें तो शाहीन अफरीदी, अब्बास और नसीम शाह, 3 फास्ट बॉलर्स ये बनते हैं, यासिर शाह स्पिनर बनता है और एक आप ऑलराउंडर खिला लें। तो इट डिपेंड्स के बैट्समैन जो सॉरी कैप्टन है आपका, वो स्पेशलिस्ट के साथ जाना चाह रहा है या 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जाना चाह रहा है। अपनी बैटिंग की स्ट्रेंथ को देखते हुए, पिच को देखते हुए, ये उसका डिसीजन है। लेकिन यहाँ से, क्योंकि हम तो ये मैचेस देख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर सोहेल खान की फॉर्म आउटस्टैंडिंग है तो वो वैसे भी इन कंडीशंस का बड़ा अच्छा बॉलर है, तो बुरी एडिशन नहीं होगी। अच्छा, एक लंबे अरसे के बाद वापसी और इस तरह से परफॉर्मेंसेस, जब हम फिर ये देखें कि इतना अर्सा कोई खिलाड़ी अगर बाहर रह जाता है, तो फिर अगर वो 2020 में खेल सकता है, तो फिर 2018 में भी वो क्यों नहीं खेल सकता था? वेल, ये तो कोई इशू ही नहीं है कि वो कब लास्ट खेला था। दैट इज नॉट एन इशू। आपने करंट परफॉर्मेंस देखनी है, उसकी करंट फिटनेस देखनी है और उसकी फॉर्म देखनी है। अगर वो तीनों बॉक्सेस को टिक कर रहा है तो ही हैज एवरी राइट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। और अगर वो नहीं कर रहा, उन मेयार को पूरा नहीं कर रहा, तो फिर ठीक है, आप उसके साथ काम करें, उसकी बेहतरी की तरफ कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर बड़े खूबसूरती से पिक एंड चूज होता है। जिसको मैंने नहीं खिलाना, इसका योयो पूरा नहीं है। जो योयो पूरा कर ले, इसकी उम्र ज्यादा है। जो जिसकी तरफ से कुछ भी ना हो, उसकी तरफ से जी जब आगे जगह बनेगी तो हम इनको खिला देंगे। तो यहाँ पर तो जिसको खिलाना हो तो कोई मसला ही नहीं, और जिसको ना खिलाना हो उसके 100 बहाने। तो इधर लॉजिक प्रेजेंट तो करना हमारी तो रिवायत ही कोई नहीं है। कौन देता है? कोई जवाबदेह है ही नहीं आपको। अच्छा, ये दौरा इंग्लैंड किस हद तक सलमान आपके लिए एक मुदस्सर नज़र साहब ने जिक्र किया चंद दिन पहले कहीं कि खिलाड़ी कुताहट का भी शिकार हो सकते हैं? ऑब्वियसली, जब आप किसी को बिल्कुल एक बंदिश का माहौल है, आप कहीं आ जा नहीं सकते, आपने वही ग्रुप में रहना है 24 घंटे, और रिस्ट्रिक्शंस हैं, और जो खाना है वो भी एक सर्टन एक होटल है वहीं से खा रहे हैं, वो उसके अलावा आ नहीं सकता, कोई बाहर से मिलने नहीं आ सकता, कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकता। तो ये चीज़ काफ़ी डिमांडिंग हो सकती है मेंटली, क्योंकि जब आप इतनी हाई प्रेशर एक्टिविटी में जाते हैं, इंटरनेशनल गेम्स में जाते हैं, तो माइंड को रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो परफॉर्मेंस के टाइम पे पूरा फोकस कर सकें। लेकिन आई होप कि कोई ऐसी एक्टिविटीज डिजाइन डेफिनेटली की होंगी। इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ है पाकिस्तान टीम के साथ, तो उन लोगों ने, वो सब पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, तो उन्होंने कोई ना कोई गाइडलाइंस तो सोची होंगी। तो देखेंगे जब वो टीम आती है मैदान में तो किस तरह की शेप में है लड़के, और जब वो खेलेंगे और जिस तरह दिन गुजरेंगे, आपको उनकी मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो कितनी है उसका भी पता लग जाएगा कि वो आए हुए हैं या एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये हालात अच्छा सलमान, अनयूजुअल हैं, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। हम्म,
नहीं, ये जिस जिस तरफ आपने बात की है कि जब हाई प्रेशर गेम्स में आप जाते हैं तो आपको ज़हनी तौर पर मुस्तहकम होने में और ज़हनी तौर पर आपको बहुत मज़बूत होना बड़ा अहम किरदार अदा करता है। आपके ख़्याल में या आपने जितना भी अब तक पाकिस्तान में क्रिकेट खेली है, आपको लगता है कि हम इस पहलू पर आम दिनों में भी बात करते हैं क्योंकि हर वक़्त किसी न किसी खिलाड़ी के साथ कोई न कोई मसला ज़रूर हो सकता है। तो आपको लगता है कि ये बड़ा अहम पहलू है और उस पर हमें आने वाले दिनों में जब मामूल पर भी ज़िंदगी चली जाए, तो खिलाड़ियों को उनके इस पहलू को देखते हुए ज़रूर उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और उनके मसाइल को सुलझाने की तरफ जाना चाहिए? इस स्टेज पर इंटरनेशनल जब लड़के खेलते हैं क्रिकेट और टॉप लेवल पे खेलते हैं, तो फिर उनके ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज नहीं होते हैं, उनकी कोई ऐसी फॉल्ट्स नहीं होती जो आपने एज अ कोच रेक्टिफाई करनी हो, या आपने उनके बैट सीधे कराने हो, या उनकी और चीज़ों को बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों को नहीं छेड़ते। यहाँ पर ज़्यादा बात ही स्ट्रेटेजिक और मेंटल साइड की होती है कि गेम के लिए प्रिपेयर्ड कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसी है, ज़हनी तौर पे आप किस कंडीशन में, आर यू विलिंग टू गो, आर यू एंजॉयिंग द गेम, आपके जहन में कोई डाउट्स तो नहीं है अपने अपोनेंट्स को लेके कि शायद मेरा इनको हराना मुश्किल है, या पता नहीं अपनी कैपेबिलिटीज में डाउट होना। तो यहीं पर तो मैनेजमेंट का काम आता है कि लोगों को तैयार करना है, उस मेंटल स्टेट में रखना है जहां पर उन्हें लगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जिता सकते हैं, किसी से भी जीत सकते हैं, किसी सिचुएशन से भी जीत सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस लेवल पे। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो टॉप परफॉर्म करके आते हैं, वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के या जो भी क्रिकेट खेली होती है उसके बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं, इसीलिए वो इस जगह पे होते हैं। तो यहाँ पे कोचिंग वो बेसिक नहीं है, यहाँ पे आपने किसी को क्रिकेट नहीं सिखानी, यहाँ पे मेंटल शेप अप है, यहाँ पे स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे ओपोनेंट को जानना जरूरी है, कंडीशंस को जानना जरूरी है, फैसले अच्छे करना जरूरी है। यहाँ पर वो फैसले होते हैं जो आम देखने वाले की समझ में नहीं आते, और ये सिर्फ क्रिकेटर्स को पता होते हैं। ऑब्वियसली किसी भी काम की नौयत को ले लें, जब वो अपनी टॉप लेवल पे जाता है तो स्पेशलिस्ट लोग उसके ऊपर आपस में मुशावरत करते हैं, और ये इस काम के स्पेशलिस्ट हैं। इनको मेंटली इस तरह से रखना है कि ये हर वक्त रेडी टू टेक ऑन रहे एनी टीम। सो आई गेस कि यहाँ पे मैनेजमेंट का काम है, वरना अगर टेक्निकल साइड की बातें होती तो वो तो फिर छोटे बच्चों का भी वही हिसाब है, तो इधर वो नहीं है चीज़। अच्छा, सुहेल खान के हवाले से गुज़िश्ता 1-2 रोज़ में ये आपने स्टेटमेंट उनका सुना होगा कि वो उनको लेट स्विंग के लिए वक़ार साहब ने, जो कि बॉलिंग कोच हैं पाकिस्तान टीम के, उन्होंने बताया और वो बहुत फ़ायदा हो गया। इतने मुख्तसर वक़्त में आपको लगता है कि ये चीज़ें बिल्कुल काम कर जाती हैं और ऐसा होता है हकीकी तौर पर भी, आप अचानक बताते हैं, अचानक याद आता है और अचानक उस पर अमल हो जाता है? ये सैड पार्ट है हमारे कल्चर का कि किसी से हाथ मिला लें तो शायद कोई उसका हिस्सा आपके साथ लग जाता है। ये हमारी प्रेजेंटेशन इस तरह की है, हमारे ख्वाहिशें भी बहुत लोगों की ऐसी होती हैं कि क्योंकि मैंने इसके साथ खड़े होकर 2 मिनट बात कर ली है तो अब ये बताया जाकर अगर अच्छा कर ले। और हमारे प्लेयर्स भी माशाल्लाह जब आते हैं, काफ़ी सारे प्लेयर्स में ये आदत है कि जी वो आज मेरे कोच ने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया, मुझे मेंटली ये कहा, मैंने ये बताई। तो जब 150 मैचों में से 27 मैचों में स्कोर किया हो तो बाकी 125 मैचों में कोच साथ नहीं था। तो ये इट हैज टू स्टॉप समवेयर। यहाँ पे थोड़ा सा शऊर शो करना चाहिए। कोचेस हमेशा चाहते हैं कि आप अच्छा खेलें, वो आपको गाइड करते हैं, बट इट्स द प्रोपोर्शन इज कि कभी आप यू सक्सीड एंड समटाइम्स यू डोंट। एक एवरेज प्लेयर कभी कभी का प्लेयर होता है, अच्छा प्लेयर कंसिस्टेंट होता है, और एक्सेप्शनल प्लेयर जो होते हैं वो मोस्ट कंसिस्टेंट होते हैं, वो ज्यादा कामयाब होते हैं। नाकामियों की परसेंटेज उनकी 15-20-30% होती है, 60-70% वो कामयाब होते हैं, एंड दैट इज द मैक्स दैट यू कैन बी। और ये टाइम हर प्लेयर के साथ ऊपर नीचे आता है, चलता है, ये अल्लाह का निज़ाम है। किसी ने आना है, किसी ने जाना है, किसी का कहीं पे कोई इंजरी की वजह से बाहर हो जाता है, कोई परफॉर्मेंस से बाहर हो जाता है, किसी का कोई इशू हो जाता है, क्योंकि अगले बंदे का सर्कल अल्लाह ने बनाया है। ये हमने रियलाइज करनी है चीजें, बजाय कि हम जो वक्त का कोच हो, हेड कोच हो, चीफ सेलेक्टर हो, ऐसे ही उसको क्रेडिट देते फिरते, ऐसे ही क्रेडिट देते फिरते। ये आदत है, बुरी आदत है, और ये लोग इसको रियलाइज करते हैं, और जो बाशऊर लोग हैं वो हंसते हैं इन बातों पर। तो मेरा ख्याल है इन बातों से इज्तनाब करना चाहिए, और मीडिया को भी अब मैच्योर हो जाना चाहिए। ऐसी खबरें लगाने वालों को मैच्योर हो जाना चाहिए कि लेट स्विंग सिखाई और जी वो उनको आ गई। सोहेल खान का बॉल तो होता ही लेट स्विंग है, वो तो नेचुरल न्यू बॉल स्विंग है, होता है उसका, और जब उसकी बॉडी की लाइन अलाइनमेंट ठीक होती है, रिदम अच्छा होता है, तो वो लेट स्विंग होता है। और अगर कोई चीज अलाइनमेंट से बाहर हो तो फिर वो हाथ से निकलते ही स्विंग होता है, और फिर लाइन लेंथ भी नहीं अच्छी होती और बैट्समैन को भी इजीली पिक होता है। तो ये तो एक चीज है कि जब हर चीज अपनी लाइन में होती है, रिदम बना होता है, तो चीजें अपने वक्त पे होती हैं। लेकिन माशाल्लाह
ट्वीटें करने वाले भी वैसे और रीट्वीटें करने वाले भी वैसे, आगे चले छोड़ें इसको। नहीं, लेकिन सलमान, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका ये रिलीज किया ना मीडिया को तो पाकिस्तान आजकल क्रिकेट तो बोर्ड ने अच्छा, क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज किया वो, बस अब सोशल मीडिया असल में इट हैज जस्ट टेकन ओवर दीज थिंग्स। और मतलब मैं तो कई दफा समझता हूं कि यूजलेस, मतलब जिन चीजों का कोई मकसद ही नहीं है। यानी कि अगर आपने एक दिन तस्वीर और ट्वीट ना की और ना बताया कि आज क्या हुआ था, तो कोई गुनाह हो जाएगा। कोई 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 बड़ी कोई हाई सीक्रेटसी की चीज जो है वो आप छुपा लेंगे लोगों से, कोई जरूरी नहीं है। आप कितनी टीमों की ये चीजें रोज की बाहर, इसका मतलब है इंडिया की टीम तो 6 महीने से सो रही है, ऑस्ट्रेलिया वालों की कोई बाहर नहीं आ रही चीज, वो तो कुछ नहीं कर रहे, वो तो घरों में बिस्तरों में लेटे हुए हैं। वेस्ट इंडीज का हमने कुछ नहीं देखा इतने अरसे से, बांग्लादेश का कुछ नहीं देखा, साउथ अफ्रीका का तो हमें पता ही नहीं है वो किधर गई, क्योंकि उनकी तो कोई वो है ही नहीं ये वाली एक्टिविटी। तो ये जो रोजमर्रा की बुनियादों पर ये जो रिलीजें हैं छोटी छोटी फिल्मों की और एक्टिविटीज की, आई डोंट नो ये क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या इसका मकसद है। अगर इसका मकसद है लोगों की आईबॉल्स को ग्रैब करना, लोगों की अटेंशन को ग्रैब करना, फॉर व्हाट? स्पॉन्सर तो हमारे पास डोमेस्टिक क्रिकेट में अभी तक आए नहीं है, उसको जरा एक्सेल करें, उसका कुछ करें, उसको दिखाएं, उसको लोगों तक पहुंचाएं ताकि वहां पर कोई आए। यहाँ पर तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा, चले ये जो इंट्रा स्क्वाड मैचेस हैं, इसके ऊपर ही आपके ख्याल में जब हम टेस्ट मैच की तरफ जाएंगे, इंग्लैंड को आपने देखा है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, उनकी कारकर्दगी भी आपके सामने है। पाकिस्तान को जो इश्यूज आ सकते हैं वो क्या हैं, जिनका जो हमारे लिए खतरा चीज़ें बन सकती हैं, वो क्या हैं? आई थिंक अगर हम क्लिक कर जाएं तो जो मुझे इंग्लैंड की टीम इस वक्त लग रही है उसमें मुझे पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे चांसेस लग रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान अच्छा खेले, पाकिस्तान के बैट्समैन ने अगर 300 प्लस बोर्ड पे लगाया, 350 प्लस कर गए, तो इंग्लैंड के लिए वुड बी वेरी टफ, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग रूट और बेन स्टोक्स के ऊपर हैविली रिलाय कर रही है, और नीचे से जॉस बटलर आते हैं, उनका भी एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ बैटिंग, वो कोई अडेप्ट नहीं करते कंडीशंस को, वो बस खुला खेलते हैं, उसमें बच के मार दिया तो फिर दूसरी टीम को मार। लेकिन इंग्लैंड के जो दोनों ओपनर्स हैं वो कोई इतनी कमांड में नहीं लगते, बीच में वो ओली पोप आते हैं, वो भी कोई इतना अट्रैक्ट नहीं किया उस प्लेयर ने भी। हाथ दो के उनके नंबर्स अच्छे हैं, बट उन्होंने कोई इंग्लैंड को मैचेस नहीं जितवाए हैं। सो पाकिस्तान शुड बिलीव कि हमारा बहुत अच्छा चांस है, और बैट्समैन जरा पेन लें, अगर हार्डवर्क करते हैं, रन्स कर देते हैं, तो बहुत चांसेस है पाकिस्तान के सीरीज जीतने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग में भी वो वेनम नजर नहीं आ रहा। स्पिनर भी उनके पास कोई इतना अच्छा नहीं है, एक ऑफ स्पिनर है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी सा स्पिनर लग रहा है। वो तो वेस्ट इंडीज को तंग नहीं किया, तो पाकिस्तान के प्लेयर तो वैसे ही दुबई में खेल खेल के तो अब एक आंख बंद करके भी वो स्पिनर को सही खेलते हैं माशाल्लाह। स्पिनर नॉट, जो इंग्लैंड की स्पिन बॉलिंग मैंने देखी है वो मुझे नहीं लगती कि वो पाकिस्तान को तंग करेगी, अनलेस पाकिस्तान के प्लेयर खुद गलतियां करें। सलमान, इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग में नाम तो बड़े शानदार हैं, क्या मसला लग रहा है कि क्यों विकेट्स क्यों नहीं ले पा रहे हैं? देखें, जिमी एंडरसन नहीं खेले मैचेस, पिछला मैच नहीं खेला, पहला मैच खेला था, वो स्विंग नहीं हो रही थी। यही मैंने आपको कहा ना कि शायद वो भी आके किसी कोच से मिलने, तब वो हाथ मिला के हो सकता है उनकी भी लेट स्विंग दोबारा बहाल हो जाए। ये अजीब सी बात है, ये जब रिदम आपका आता है, नो मैटर हु यू आर, जब आपकी अलाइनमेंट वो रिदम पकड़ती है, जब आप प्रैक्टिस में होते हैं और आप यूर रनिंग वेल, आप थकते भी कम है, आपकी पूरी बॉडी उस अलाइनमेंट में चलती है, तो चीजें सही होती। जब उसमें से एक आधी चीज भी अलाइनमेंट से बाहर होती है, आपका रिदम आउट होता है, यू डू नॉट अचीव योर लाइन्स एंड लेंथ। तो ये एक नेचुरल सी चीज है, और कोचेज ने इसी को लाना होता है कि आपकी जो है ना ये चीजें ठीक कराएं ताकि आपका फिनिश प्रोडक्ट सही आए, जो कि बॉल डिलीवरी की सूरत में है। लेकिन हमने तो वो कोई किसी ने मिल लिया एक दफा तो इन स्विंग आ गई, दूसरी दफा मिला तो आउट स्विंग आ गई। तो जो है ना, मुझे याद आया कि एक कैंप में था, मैं अंडर 19 के कैंप में था, तो पाकिस्तान के टेस्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे थे, तो उन्होंने एक बॉल किया वो ऑफ साइड से वाइड हो गया, फिर बॉल किया वो टांग से वाइड हो गया, इसी तरह कुछ बॉल इधर से बाहर हो गए, कुछ बॉल टांग से बाहर हो गए। तो सरफराज नवाज साहब कोच थे, तो उन्होंने बुलाया उनको और उन्होंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। तो उस लड़के ने कहा, जी देखिए मैं ऐसे ग्रिप करता हूँ ना तो गेंद आउट स्विंग हो जाता है, और मैं दूसरी तरह ग्रिप करता हूँ तो इन स्विंग हो जाता है। उन्होंने ना हाथ मिलाया उससे और कहने लगे, यार तू तो बॉलर बन गया, तुझे तो पता चल गया कैसे आउट और कैसे अंदर आ जाता।
ये चीजें हैं। एट टाइम्स जो है ना, लोग उसको कहीं और ले जाते हैं। नो डाउट के वकार भाई हो गए, वसीम हो गई, आकिब भाई है, जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, ये प्लेयर्स को गाइड करते हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका जो मीडिया ने बना लिया है ना, वो सेंसेशन छोड़ता नहीं है मीडिया। उनको इश्क है, चाहे वो बाद में बेइज्जती की सूरत बन जाए, लेकिन उन्हें इश्क है कि इस तरह की कोई बात करो कि देखने वाला कहे कि पता नहीं की गल होगी। और जो बच्चे हैं, जो क्रिकेट से इतने वाकफ नहीं है लोग, वो समझे कि कोच के हाथ में जादू है, और फिर जब अंदर डिलीवर नहीं होता, उस कोच बेचारे के साथ वो होती है कि जैसे इसको हमने सब कुछ जाके भेजा था बता के, और इसने आगे जाके नहीं बताया। ये एक सिस्टमैटिक चीजें हैं, तो इसको उस तरह इसके साथ डील करना चाहिए और उसी तरह इसको प्रेजेंट करना चाहिए। अब इतनी जब चीजों की हाइप बना ले रोजाना के बेसिस पे, और आगे डिलीवर ना हो, तो फिर जवाबदेह आप नहीं जवाबदेह होना है, जो कि आजकल बच रहे हैं, नहीं हो रहे। अब तो जो है हर चीज तो कंप्यूटर और ट्वीट पे आ गई है, तो जवाबदेह भी नहीं होना पड़ता काफी दफा। अच्छा, शुएब अख्तर ने भी डिपार्टमेंट क्रिकेट के लिए आवाज उठाई है सलमान। मैं समझता हूं जिस प्लेयर ने नहीं उठाई ना, वो अल्लाह के आगे जवाब देगा। जो खेल रहे हैं, जब ये आपस में बैठते हैं, सब मजम्मत करते हैं इस बात की, सब कहते हैं कि ये गलत है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट होनी चाहिए। एक बंदा ऐसा नहीं है जो ये ना कहता हो। क्रिकेट बोर्ड के जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, जो 2 टॉप के ऑफिशियल्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, नीचे वालों की नहीं बात कर रहा, वो भी कहते हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन डरने की वजह से ना टीवी पे आके तारीफ करनी पड़ती है। तो किस बात पे बंदा जाएगा? वो जो ये बात में की जाती है, या वो जो टीवी पे आके लोगों को सुनाई जाती है? और फिर वहां पर कुछ लोग फिर ये कहते हैं कि क्रिकेट का किसी और को क्या पता है। जो उनको पता है उसके बाद तो क्रिकेट का वो खत्म हो जाती है, किताब ही बंद हो जाती है, साइन ऑफ करके बाहर ताला लगा दो, इससे आगे तो किसी को पता ही नहीं। भी ऐसा नहीं है, दुनिया में उनसे भी बहुत आगे के लोग हैं क्रिकेटर्स, और बहुत जिन्होंने दुनिया देखी है। आप उनसे जाके पूछे, अब माशी हालत देखें मुल्क की, प्लेयरों का अशर क्या हो गया। 90 प्लेयर पाकिस्तान के टोटल प्लेयर हैं जो फर्स्ट क्लास खेले हैं पिछले साल, 40 उसमें से इंग्लैंड बैठे हैं। आज सीजन शुरू कराना हो तो आपकी तो 6 टीमें पूरी नहीं होती। आप कह रहे हैं प्लेयर बाहर से आके डोमेस्टिक सीजन में क्रिकेट खेलेंगे। आपके अपने जो अच्छे खासे प्लेयर हैं उबरे चलाते फिर रहे हैं, बैंकों के काम बाहर बैठ के वो ड्यूटियां दे रहे हैं, उनके लिए जगह नहीं है, बाहर से बंदे आते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने। मेरे तो समझ से बाहर है, क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं, क्या जहन में प्लान है। नीचे कोई रोड मैप नहीं है, किसी के लिए कोई क्रिकेट नहीं है, क्लब क्रिकेट खत्म हो गई है, ठीक है जी, कोई पाथवे नहीं है फर्स्ट क्लास का। मुझे बताएं ना, अगर फर्स्ट क्लास में कोई नीचे से लड़का आना हो, कहां से आएगा? ग्रेड 2 और फर्स्ट क्लास के बस ये 2 चीजें हैं, इसके आगे पीछे कोई क्रिकेट ही नहीं। नदीम खान साहब ने कहा था कि 6 महीने में फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा कि क्या हाई परफॉर्मेंस सेंटर कर रहा है। तो पाथवे तो जो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस है, अल्लाह करे जी आना शुरू हो जाए। लेट्स सी, देखें वो अभी आए हैं, वक्त है उनके पास, अल्लाह करे जो वो कह रहे हैं वैसा ही हो। देखिए हाँ, ये बात नहीं है कि कौन आया, ये भी बात नहीं है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली क्रिकेट के लिए कुछ हो रहा है कि नहीं, क्रिकेटर्स की जो है वो सूरत हाल बेहतर हो रही है कि नहीं हो रही, स्पोर्ट्समैन कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, लोग अपने बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए एनकरेज कर रहे हैं या उन्हें कह रहे हैं बस करो, इसमें कोई फ्यूचर नहीं। ये बात है सोचने की, ये काम है बोर्ड्स के और क्रिकेट चलाने वाले इदारों के करने के, कि हाउ कैन यू अट्रैक्ट मोर पीपल इनटू प्लेइंग क्रिकेट। कोई भी दुनिया की चीज ऐसी नहीं है जिसमें से लोग कम कर लिए जाएं और वो चीज फ्लरिश कर जाए। जब जिस काम में भी ह्यूमन प्रेजेंस ज्यादा होती है उसमें फ्लरिश ज्यादा करती है वो चीज, उसमें टैलेंट ज्यादा नजर आता है। ये दुनिया का वाहिद माइंडसेट है कि बंदे घटा दो तो बाद में बंदे अच्छे बच जाएंगे। तो यार ये तो नेचुरल सी बात है, 10 करोड़ भी खेलने वाला हो तो 11 की ही टीम बननी है और वो 11 बेस्ट निकलने हैं, और जब वो 50,000 रह जाएंगे उसमें से भी 12 ही निकलने हैं। लेकिन जब आप पूल खत्म कर लेंगे तो देयर विल कम अ टाइम जब आपके पास लोग ही नहीं बचेंगे वो काम करने वाले, और आप उसको 3-4 सालों में इतना पीछे ले जाएंगे कि फिर रिकवरी के लिए जब आप उनको वापस लाएंगे फिर 3-4 साल लगेंगे। होगा क्या? आप पूरे मुल्क को उठा के 10 साल पीछे ले जाएंगे। यार आपको बेसिकली तो इदारे लुक आफ्टर ही कर रहे थे ना प्लेयर्स की, उनका बेसिक रोल क्या था? टू नर्चर प्लेयर्स, टू लुक आफ्टर देम, कि वो घर उनके चलते रहे, वो सिक्योर रहे, उनकी फैमिली सिक्योर रहे, उनका खर्चा चले और वो क्रिकेट पे फोकस करें। अब हुआ क्या है वो बंद करके कि वो कोई और जॉब्स करते फिर रहे हैं जिनका उनको आइडिया कोई नहीं। किसी के 150 मैच है फर्स्ट क्लास के, किसी के 200 मैच है, किसी के 100 है, किसी के 70 है, किसी का करियर शुरू हो रहा था, किसी का करियर एंड हो रहा था। उन
की लाइफ का हिस्सा बेकार कर दिया आपने। दे आर गॉन फॉर एवरीथिंग। कौन जिम्मेदार है उन जिंदगियों का? कौन जिम्मेदार है? अब 10 बंदे कहेंगे कि जी देखो जी कौन बात कर रहा है। यार शर्म आनी चाहिए। सारी जिंदगी यही कहते रहना कौन बात कर रहा है, ये ना देखना कि नुकसान किन लोगों का हो गया है, उन गरीबों का कौन जिम्मेदार है। यहां पर तो वादा किया गया था करोड़ नौकरियों का, अभी तक तो कई लाख चली गई हैं जो थी, मिलनी तो दूर की बात है। मुझे बताए ना क्या फर्क था? मुझे बताए एक बात, 4 साल 5 साल हो गए मुझे बैन से वापस आए, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। मैं और कामरान अकमल 90% टॉप स्कोरर्स होते हैं आपके हर टूर्नामेंट की। आपने नया सीजन बना लिया, वो कंपेटिटिव नहीं था। कुछ पुराने क्रिकेटर्स जो हर वक्त बाहर गद्दाफी के और बॉक्स कमेंट्री बॉक्स में चक्कर लगाते रहते हैं, मुझे क्वालिटी बेहतर नहीं थी। आपने 6 बना ली, अब कौन है टॉप स्कोर? कौन है परफॉर्मर लड़के? फिर वही लड़के हैं, फिर वही लड़के हैं। अब अगर जरा सी भी शर्म हो ना तो दोबारा मुंह से बात ना निकालें। कहां का माइंडसेट है? कौन लोग हैं ये? सारी जिंदगी बैंकों में काम किया, सारी जिंदगी वहां से तनख्वाहें ली हैं, आज कहते हैं कि नए बंदों की जो है उनकी जिंदगी खत्म कर दो। और किसके लिए? वो 4 साल पहले लड़का साल का 40 लाख कमा रहा है, आप उसे 6 लाख रुपया साल में ले आए, ऊपर से कहते हो ज्यादा पैसा कमा रहा है। गलत बयानी करते हैं। मुझे 4-5 बंदे दिखा दें जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट से 20 लाख कमाया हो पिछले साल, उन्होंने तो 22 कहा था। 5 लड़के बता दें जिन्होंने टोटल 20 लाख कमाया। यार इंतहाई हो गई है गलत प्रेजेंटेशन की, इंतहाई हो गई है। वो पता नहीं अल्लाह को क्या जवाब देंगे वो जो बैठते हैं जाके और सवाल नहीं करते, या फिर उनको समझ नहीं है या फिर जान के नहीं करते। मतलब मैं तंग आ गया हूं एक ही टॉपिक पे शो कर करके, रोजाना लड़कों के फोन आते हैं। चलें, हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में ये बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट की बात ही ना करें। आपका बहुत शुक्रिया। और हम अपने नाज़रीन की मैं कहता हूँ जरूर करें। तंग मैं सही बात करने से तंग नहीं आ रहा, तंग इस बात से आ रहा हूँ उस बात की सुनवाई कोई नहीं, उस बात के बाद फिर आके गलत तस्वीर दिखाई जाती है। एक पहलू ये भी है, अगर नहीं सुनते हैं, अगर वो नहीं सुनते हैं तो हमें फिर करते रहना चाहिए। हमारे पास और चीजें आ जाती हैं, 4 लोग और, हाँ 4 लोग हमारे पास और आ जाएंगे कि वो अपने मसाइल सुनाएंगे, हम वो बयान कर देंगे, हम आगे चलेंगे। एक बंदा बता दें हाफिज जी, एक बंदा बता दें जो हाई परफॉर्मेंस का हो या जो क्रिकेटर पहला बैठा हो क्रिकेट बोर्ड में, जो डिपार्टमेंट्स का बेनिफिशियरी ना हो, जिसका घर डिपार्टमेंट ने ना चलाया। सबने सबका चलाया सर। इन सब और आज ये कहते हैं कि डिपार्टमेंट में नुकसान किया है। क्या जावेद भाई से ज्यादा पता है इन्हें क्रिकेट का? कादिर साहब से ज्यादा पता है इन्हें क्रिकेट का? जो बाकी लोग हैं उनसे ज्यादा पता है इन्हें क्रिकेट का? कमाल हो गई है यार। बहुत शुक्रिया सलमान भाट साहब आपका, और आपकी राय का नाज़रीन हमें ज़रूर इंतज़ार रहेगा। अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। शोएब अख्तर भी उन लोगों में शामिल हुए हैं जिन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट की बहाली के लिए और उसको दोबारा उसकी बहाली के लिए आवाज़ उठाई है, और हम कई माह से ये बात कर रहे हैं, और बल्कि 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। हाफिज़ इमरान और सलमान भट्ट को फिर लग पता जाएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।